नहीं देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तब यहां भी सेम केस पकड़ेंगे। क्या पकड़ना है? अच्छा, वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। आप समझ सकते हो, हम जब बॉइलिंग बोलते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? चाय बॉईल कर दो भैया, पानी बॉईल कर दो, यही होता है। दूध को बॉईल करके पिए। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग यही है कि हमारे पास कोई भी एक तो बोले क्या है, यहाँ पर कोई भी एक लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, आप कोई भी लिक्विड हो। उस लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना है? हमको इसको वेपर बनाना है भाई साहब। वेपर या फिर आप इसको गैस से बोलिए ना, क्या ही फर्क पड़ता है रे। बनाओ, गैस बनाओ। बनाया, क्या करेंगे? इस लिक्विड को हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे। हीट को एब्जॉर्ब करिए भाई साहब, जितना एब्जॉर्ब कर सकता है हीट एब्जॉर्ब करिए। जब लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब वो बन जाएगा क्या? तब वो बन जाएगा लिक्विड, गैस बन गया। अब हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात करना है ना, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू द वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोले इसको? बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड converted to the gaseous form is known as boiling point. For water it is 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भाई साहब क्या है? मान लीजिए लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस से जो वेपर बनेगा वो भी कितना बनेगा? 100 बनेगा। लेकिन एक सवाल बड़ा बढ़िया एग्जाम में आता है, हमको बताइए कि लिक्विड या फिर मान लीजिए वाटर है, क्या जे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस and same vapor at 100 सेल्सियस। बताइए, अगर हम इसको आपसे इसको नहला दे, मतलब इससे आपको नहला दे, तो ज्यादा तड़प किसमें आएगा? कहाँ है भाई साहब? ज्यादा है। कितना है? ज्यादा है, अबाउट 2200 समथिंग होता है। ठीक है, 2200 समथिंग होता है, मतलब स्पेसिफिक केजी के फॉर्म में, किलो जूल फॉर्म बोलते हैं। इतना हीट एक्स्ट्रा उसके अंदर रहेगा वेपर वाले फॉर्म में। अरे ऐसे सोचो ना कि जब रोटी फुलाते हैं ना, तो अगर हाथ ताव पे जाए तो उतना फील नहीं आता है, लेकिन जब रोटी फटता है तो जब लाता है ना वेपर, तो बड़ा अच्छा फील आता है कि नहीं? वो वाला फील है। वो फील किसका है? वो फील वेपर का है भाई साहब। जलेगा तो सब कुछ जल सकता है। समझ में आइए? हियर आपका मीनिंग ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉरी बॉइलिंग आइए नाउ। अब हम लोग बनाएंगे हीटिंग कर्व फॉर वाटर। हीटिंग कर्व फॉर वाटर, यहां हेडिंग लगाएंगे क्या है भैया? हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। हीटिंग कर्व फॉर वाटर है, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। तो सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहां दिख रहा है, यहां पर यहां ड्रॉ करें तो यही कर लेते, कई फर्क पड़ता। यहां ड्रॉ कर दिया। इधर में क्या लिखेंगे हम? टेम्परेचर। यहां क्या होगा? राइट दिस साइड टेम्परेचर। ये आपका इधर में टीएमपी टेम्परेचर है। इधर में क्या है भाई साहब? टाइम। टाइम किसमें होगा? सेकेंड में, जो भी आपको लेना लीजिए, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तापमान लिख लीजिए 10 10 10 10 10 10 10 10 10 चला गया। अब यहाँ मान लेते हैं हम जो वाटर को लेंगे ना, अब देखो, अब जब लिक्विड लोगे तो लिक्विड विल बी एट द रूम टेम्परेचर। तो मान लेते हैं इनिशियली कितना डिग्री पर है? 20 पर है। रूम तापमान मान लेते 20 पर है। ये पॉइंट ए पर है और कितने डिग्री पर? ये 20 पर है। और ये इनिशियल पॉइंट है। ये टाइम 1 2 3 4 5 एंड 6 ले, बाकी इधर हो सकता है। अब हाँ, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट, जब इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखिए आपको ग्राफ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है। अब ग्राफ जा रहा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जाने के बाद बोलेगा हम आगे नहीं जाएंगे, हम रुक गए। अब आप तापमान, आप टाइम बढ़ाते रह जाएंगे, तो दिखेगा कि वो आगे जा नहीं रहा। ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट बनेगा। लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था, इसको कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, याद है? बहुत बढ़िया। तो बी तो मान सी चला गया। अब ग्राफ कैसा हो रहा? कांस्टेंट हो। कहां से कहां तक? बी से सी में कांस्टेंट हो गया। आपसे सवाल पूछेगा ए से बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए भाई साहब, ए से बी जो है ना, वो सिंपली लिक्विड वेपर है। ये मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये आपका लिक्विड है, हाँ लिक्विड वेपर है। ये बॉइलिंग ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया, चल रहा है। मतलब ये यहां से यहां तक
अभी वो लिक्विड में भी है, वेपर साथ में चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी पर्टिकुलर तापमान पर पहुंचेगा वो कंप्लीटली क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर लिक्विड वाटर लिए, क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, तो पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट क्या दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, दिखाएगा ना भाई साहब। हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रहा आपका कहानी। वेपर बन गया, वेपर मतलब बॉइलिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेपर भाई साहब, ये बॉइलिंग प्रोसेस। चलिए ये रहा, तो बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग करेगा, ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाटर, लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर। अब सुनिए एक बात, फिर से वही सवाल आएगा, क्या आएगा, फिर से वही सवाल आएगा सर जी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन से फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो हम यहां लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्या बोलेंगे भाई साहब, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हम मान लेते हैं, ले लेते हैं आपका प्रेशर मान लेते हैं। क्या मान ले, अगर हम पहला प्रेशर को डिस्कस करें तो हम क्या बोलेंगे, यहां से बोलिए क्या हो सकता है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जल्दी बॉइल होगा। एंड दैट्स व्हाई प्रेशर कुकर पे काम करता है, याद है, प्रेशर कुकर, कुकर, प्रेशर कुकर इस पे काम करता है ना, याद है, प्रेशर जो होता है कुकर, ये लोग इसी पे काम करते हैं कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे खाना जल्दी ही पक जाएगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ आ गया, ये हो गया। दूसरा क्या है जी, दूसरा आपका इंप्योरिटीज, क्या है ये, इंप्योरिटीज है भैया। अब अगर आप इंप्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। तो इंप्योरिटीज मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए। और बढ़ने का मतलब ये है सर कि उसको मेल्ट होने के लिए, सॉरी उसको बॉइल होने के लिए अब ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अब ज्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, खाना जल्दी पकेगा ना, सेम चीज पे ज्यादा हीट लेगा, समझे। तो यार मीनिंग ये है ना, देखो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। प्रेशर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर इनसाइड द कुकर का बात कर रहे हैं। अगर कुकर का प्रेशर बढ़ेगा तो दाल जल्दी गलेगा ना, मोटिव क्या है, दाल गलाना, समझे कि नहीं, क्या ना है, दाल गलाना काम है। नेक्स्ट है आपका इंप्योरिटीज, ये क्या करता है, अब इंप्योरिटीज का भी एक अपना रोल होता है भाई साहब। हम जैसे ही लिक्विड के अंदर इंप्योरिटीज मिला देंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां पर इंप्योरिटीज का मतलब क्या है, सुनिए, जब आपकी मम्मी दाल बनाती है, क्या करती है, दाल बनाती है तो पहले ही उसमें क्या करती है, सॉल्ट मिला देती है। क्यों मिलाती है, उनको साइंस नहीं पता है, आपको तो पता है ना। पानी है, पानी को बॉईल करवाना है, पानी को बॉईल करवाना है, अरे आपने पानी में डाल दिया दाल अलग से, सॉल्ट अलग से। जब हम सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो द सेम टाइम वो ज्यादा हीट लेगा तो खाना जल्दी पकेगा, दाल जल्दी पकेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दाल में पहले सॉल्ट लगा देते हैं, ले तेल भी डाल देते हैं और जल्दी बनेगा, टेस्ट के लिए नहीं, दाल गलाने के लिए होता है। तो दाल गलना चाहिए, मोटिव क्या भाई, यहां पर दाल गलना चाहिए, ठीक है। और क्या है, अब यहां पर हम जो इतना कुछ भोके ना, यहां देखिए यहां पर भी एक बहुत मस्त चीज है भाई साहब कि ये यहां से यहां तक स्ट्रेट ग्राफ गया है और यहां से क्या हो, कांस्टेंट हो गया है। अभी क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में हीट ले रहा है, हीट ये देखो ना, यहां से जब तुम हीट दिया ना, मतलब मान लेते हैं यहां तक 1.5 मिनट तक, 2.5 मिनट तक आपने जो हीट सप्लाई किया उससे क्या हो रहा है, ये बॉयल हो रहा था, हो ना, स्टेट का चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे वो एक बार वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब जो एक्स्ट्रा हीट कहां जा रहा है, एक्स्ट्रा हीट वो कैप्चर कर अपने अंदर रख रहा है, अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा और लेटेंट फॉर्म में बढ़ाएगा, किस फॉर्म में बढ़ाएगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में बढ़ाएगा और रखेगा।
हीट ले रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है भाई साहब। यहां से यहां तक कहानी में क्या हो रहा है बताओ तो, बी से तक क्या हो रहा है? तुम तो टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब हीट बढ़ रहा होगा, लेकिन तापमान बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये जो भाई साहब है ना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बी से तक क्या हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। अब यहां पर क्या है? लेटेंट हीट ऑफ, ये वेपराइजेशन है, समझ आ रहा आपको? चलिए अभी हेडिंग लगाइए, हेडिंग होगा आपका लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होगा। ठीक है पलक, बहुत बढ़िया।